में रोज़ हैं और उनको अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो वो हम किस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई थी, इस लेक्चर में बता देती हूँ कि हमारे पास जो एक्सेल की जो हमारे पास शीट्स होती हैं, जैसे एक ये शीट है, एक ये दूसरी शीट है, अगर हम इसके अंदर नई शीट बनाते हैं तो जितनी भी इसके अंदर हम शीट्स इंसर्ट करते जाएंगे, इस पूरी फाइल को हम कहेंगे वर्कबुक। यानी कि वर्कबुक का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ शीट्स, जिसके इसके अंदर जितनी भी शीट्स होंगी इसको हम पूरी फाइल को वर्कबुक कहेंगे। ठीक है, एक्सेल की फाइल को हमेशा वर्कबुक कहा जाता है। और ये भी एक बात थी, अगर आपको एक साथ सारी जो है वर्कशीट्स देखनी है आपको, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे और एक साथ आप अपनी तमाम वर्कशीट्स को देख सकेंगे। जैसे जिस शीट पे भी आपको अब जाना चाहें उस पर आप क्लिक करें, आप अपनी उसी शीट पे चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसको ओके कर दें। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि हमारे पास जैसे ये एक्सेल की शीट है, इसमें पहला हमारा टॉपिक है कि हमारे पास जो कॉलम्स एंड रोज हैं उनको हम सिलेक्ट कैसे करेंगे। अब इसमें नई शीट पे जाती हूँ। ये आपके पास कॉलम ए है, आप इसके ए के ऊपर जब माउस लेके जाएंगे तो आप देखेंगे माउस की जो शक्ल है पूरी चेंज हो गई है, ब्लैक एरो में कन्वर्ट हो गया और उसकी डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है। जब आप इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से जब आप रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं, रो पे अपना माउस ले जाएं, एक बार क्लिक करेंगे आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह किसी दूसरी रो पे ले जाएं, उस पर एक बार क्लिक करेंगे पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। किसी और पे लेके जाएं, उस पर एक बार क्लिक करें, आपकी पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह कॉलम कहीं भी क्लिक करें, आपके पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये बात जहन में रखेंगे, आपके माउस की शक्ल जो कि जब कॉलम पे ले जाएंगे उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होनी चाहिए और वो एक एरो की तरह हो। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं चाहती हूँ कि मैं एक से ज़्यादा कॉलम्स को सिलेक्ट करूँ तो वो मैं किस तरीके से करूँगी। पहले मैंने एक कॉलम को सिलेक्ट किया, अब मैं राइट क्लिक बटन प्रेस करूँगी अपना और देखूँगी मेरा जो माउस है उसका साइन, उसकी जो अपीयरेंस है वाइट कलर के साइन में कन्वर्ट हो चुकी है। अब मैं उसको ड्रैग करूँगी दूसरे कॉलम्स की तरफ। अब मैंने देखें 4 कॉलम सिलेक्ट कर लिए हैं, अब ये सिलेक्ट हो गए हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं इनकी स्पेस इंक्रीज करना चाहती हूँ तो मैं इस पे एक बार थोड़ा सा ड्रैग करूँगी। अब देखिए मेरे चारों कॉलमों की स्पेस इंक्रीज हो चुकी है। आई होप अब आप लोगों को कॉलम्स सिलेक्ट करना आ जाएंगे। इसी तरीके से मैं एक और कॉलम, 2 कॉलम और सिलेक्ट करती हूँ। 2 कॉलम सिलेक्ट है, इसकी लाइन पे आप जब लेके जाएंगे अब देखेंगे इस पे माउस जरा थोड़ा और तरीके से है। अब इस लाइन पे क्लिक करके आप इसको आगे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये देखें आपके कॉलम की जो स्पेस है वो ज़्यादा हो गई है। इसी तरीके से आप रो को सिलेक्ट करेंगे, इस रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 3-4 रोज को। अब इनको सिलेक्ट करने के बाद हम इनकी स्पेस इंक्रीज करते हैं, यानी रो का साइज इंक्रीज करते हैं। अब ये देखें लाइन नीचे की तरफ आ रही है, तो लाइन अब क्या देख रहे हैं आप, आपको ये वाली जो रोज हैं इस रोज से कम है, इन रोज की स्पेस ज़्यादा है। अब आई थिंक आप लोगों को कॉलम और रोज सिलेक्ट करना भी आ जाएगा और उनकी स्पेस इंक्रीज करना भी आ जाएगी। इसी तरह से रो हाइट था, मैंने ये भी बता दिया। आपके पास अगर रो है, इस रो हाइट को आप जो है इसके अंदर मैं एक ये बताती हूँ कि अब जैसे मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है सिलेक्ट सेल एंड कॉलम, आप देख रहे होंगे कि ये जो टेक्स्ट है एक सेल से बढ़ के बाहर की तरफ जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी, अब इधर जो है मैं इस कॉलम की लाइन के ऊपर या तो मैं डबल क्लिक करूँगी या फिर मैं फॉर्मेट टैब में जाके ऑटो फिट रो हाइट पे क्लिक करूँगी। मेरा टेक्स्ट इसके अंदर इसी लाइन के अंदर फिट हो जाएगा। अब मैं इस पे एक बार डबल क्लिक करती हूँ, अब ये देखें ये स्पेस जो है सेट हो गई है सबकी, पूरे कॉलम की। जब भी आप टेक्स्ट इसके अंदर लिखते हैं किसी भी लाइन के अंदर, ऐसे मैं इसमें रैंडम से टेक्स्ट लिखती हूँ और वो अगर सेल से बढ़ रहा है तो आप इस लाइन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट जो होगा उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसके अंदर लिख के दिखाती हूँ। और अब आप जाए फॉर्मेट पे और क्या कर दें, इस पे एक बार मैं दोबारा इस इधर क्लिक करती हूँ, फिर अब आप क्लिक करें इस पे
फॉर्मेट पे क्लिक करें और ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे आप क्लिक करें। ठीक है, अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट जो है खुद ब खुद एडजस्ट हो गया है। इसी तरीके से हमारे पास एक और जो है रो होनी चाहिए। अब जैसे ये रो है, ठीक है, इस रो के अंदर हमने डाटा लिखा है और अब हम चाहते हैं इस रो के अंदर टेक्स्ट का साइज हम ज़्यादा कर देते हैं। अब ये देखिए, जैसे ही हमने इस पे इसका फ़ॉन्ट साइज ज़्यादा किया, रो का साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आप यही ऑप्शन सेम यहाँ से भी आप ऑटो फिट रो हाइट पे भी क्लिक करके कर सकेंगे। आपका टेक्स्ट जो होगा रो के अंदर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसके अंदर एक और ऑप्शन है हमारे पास रो हाइट और ऑटो फिट रो हाइट के बाद, कि अगर हमने रो की हाइट चेक करनी हो, आप फॉर्मेट पे क्लिक करें, ऑटो रो हाइट पे क्लिक करें। अब ये आपको बताएगा कि जो रो की हाइट है वो इस टाइम कितनी है। आप इसको 15 के बजाय 20 करके ओके करेंगे और तो उसकी जो होगी स्पेस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं दोबारा क्लिक करती हूँ, एक बार सिलेक्ट करती हूँ और फॉर्मेट में जाके रो हाइट पे क्लिक करती हूँ। फिर मैं इसको 25 कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ। अब आपको नज़र आ रहा होगा आई थिंक कि इस रो का साइज इन रो की निस्बत बढ़ गया है। इसी तरीके से हम कॉलम का चेक कर सकते हैं। फॉर्मेट में जाएंगे, कॉलम की विड्थ पे क्लिक करेंगे। ये आपको बता रहा है कि कॉलम की जो विड्थ बाय डिफ़ॉल्ट है वो 8.43 है। आप इसमें और नंबर ऐड करके कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट कॉलम विड्थ और डिफ़ॉल्ट विड्थ ये दोनों सेम है। आई थिंक आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम एक्सेल के अंदर किस तरीके से कॉलम रोज की हाइट को ऑटो फिट कर सकेंगे या टेक्स्ट को उनके अंदर एडजस्ट कर सकेंगे, या फिर कॉलम्स और रोज को सिलेक्ट कैसे कर सकेंगे और एक या दो कॉलम्स को सिलेक्ट करके उनकी स्पेस या उनकी विड्थ इंक्रीज करनी है तो वो किस तरीके से कर सकेंगे। अगर नहीं समझ आया तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, एक के बजाय 10 दफ़ा भी पूछें तो मैं फिर भी बताऊँ करनी है और कॉलम विड्थ किस तरीके से सेट करनी है। इन तमाम ऑप्शंस के बाद अब हम देखते हैं कि हमें जो है एक कॉलम ऐड करना है। जैसे यहाँ पे मैं डाटा लिख देती हूँ कोई सा भी और इधर भी डाटा। अब आप चाहते हैं कि ए और बी के दरमियान आप दो लोगों को इसके दरमियान एक कॉलम चाहिए, तो वो आप किस तरीके से इंसर्ट करेंगे। आप इधर एक इस कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखें इन दोनों के दरमियान एक कॉलम इंसर्ट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है एक कॉलम के दरमियान में से, तो आप उस कॉलम को पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे अभी मेरा ये कॉलम क्या है, सिलेक्ट है, पहले आएंगे सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट के बाद आप उसको डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से हम रो की बात करते हैं कि अगर दो रोज हैं उनके दरमियान कोई सा भी डाटा लिखा हुआ है, जैसे 1 और 3 के दरमियान जो रोज नंबर 2 है आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, पहले आप क्या करेंगे, कॉलम की तरह उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, या फिर आप उसके दरमियान एक रो ऐड करना चाहते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, एक रो आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक है, एक तो इधर से हम कर सकते हैं और दूसरा हमारे पास यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन जो है फॉर्मेट के साथ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। डिलीट पे जाएंगे, आप यहाँ पे देखें डिलीट शीट रो, डिलीट शीट कॉलम, और हमारे पास शीट डिलीट करने का भी एक ऑप्शन है। जैसे अब ये शीट है, इस पे आप राइट क्लिक करेंगे और फिर आप यहाँ पे जाएंगे डिलीट पे क्लिक करेंगे। आपकी शीट आपसे यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा कि आप इस शीट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से अब हमारी वो शीट डिलीट हो गई है। कॉलम को इंसर्ट करना, कॉलम को डिलीट करना, रो को इंसर्ट करना और रो को डिलीट करना मैंने आप लोगों को बताया है। उसके बाद इसके अंदर है कि आपने अगर कोई सेल डिलीट करना है या फिर आपने कोई सेल इंसर्ट करना है, इस पे
यहाँ पे डिलीट करने हैं तो आप इस ऑप्शन डिलीट के ऑप्शन पे आएंगे। अगर आपको नए इंसर्ट करने हैं तो आप इन ऑप्शंस का यूज़ करेंगे। अगर रो इंसर्ट करनी है, एक तो राइट क्लिक से होगी और दूसरा आपकी इस ऑप्शंस को यूज़ करते हुए होगी, कॉलम को भी और रो को भी। अब यहाँ पे इसमें मैं एक डाटा लिख देती हूँ, इसमें भी डाटा और इसमें भी डाटा, इधर सेम वही प्रोसेस। अब इसके दरमियान मुझे जो है एक सेल ऐड करना है। इंसर्ट पे हम जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपको जो है कहाँ पे सेल चाहिए, सेल डाउन की तरफ चाहिए या राइट की तरफ चाहिए। हम इसका डाउन ही टिक रहने देते हैं और इसको ओके करते हैं। अब देखें हमारा यहाँ पे एक सेल खाली हो गया, जो डाटा था वो नीचे ट्रांसफर हो गया, उसने हमें एक सेल दे दिया है। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, मैं इसको इसी को ही अनडू कर देती हूँ। अच्छा, इसके बाद इंसर्ट पे जाएंगे, इंसर्ट सेल पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट सेल आप राइट पे क्लिक करें और इसको आप ओके कर दें। अब देखें आपको उसने क्या किया, डाटा को राइट साइड पे कर दिया और आपको दरमियान में एक सेल दे दिया है। आपको अगर सेल डिलीट करना है, डिलीट पे जाएंगे, डिलीट सेल पे क्लिक करेंगे और सेल आपका डिलीट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सेल को इंसर्ट करना, शीट को इंसर्ट करना, कॉलम को इंसर्ट करना और रोज को इंसर्ट करना ये आ जाता है, आ जाएगा, और डिलीट करना भी आ जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जस्ट सिलेक्ट करें और डिलीट पे क्लिक कर दें, आपकी शीट, आपका सेल, आपका कॉलम, आपकी रोज डिलीट हो जाएंगी।